मेरे पति के मरने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। हमारी शादी को 11 साल हो गए थे। 25 जुलाई हमारी सालगिरह होनी चाहिए थी। इसके बजाय 20 जुलाई को वह इस दुनिया को छोड़ गए, जबकि मैं हमारा पहला बच्चा लिए हुए हूँ। ये उनका सपना था कि उनका बच्चा हो, मेरा नहीं। हम एक दूसरे के लिए काफी थे। हमने जो छोटी सी दुनिया बनाई थी उसमें खुश थे, न बच्चे न और किसी चीज की जरूरत। लेकिन जब कैंसर आया और कीमो शुरू हुई तो उन्हें एक बच्चे की चाह हुई। अगर वह नहीं रह पाए तो उनका एक हिस्सा पीछे रह जाए, इसलिए हमने IVF कराया। मैंने ये उनके लिए किया, उन्हें उम्मीद देने के लिए, उन्हें थामे रखने के लिए, कुछ देने के लिए। अब मैं यहाँ हूँ, 7 महीने की गर्भवती, अकेली, एक ऐसे सन्नाटे में जो अंतहीन लगता है। मैंने कभी कार नहीं चलाई, वह मुझे हर जगह ले जाते थे। मैंने कभी एक दिन भी काम नहीं किया, वह फ्रीलांसर थे और हम अपना सारा वक्त साथ बिताते थे। मुझे कभी पैसों, जिंदगी या उन्हें खोने की चिंता नहीं हुई। मैं हर सुबह उनकी सूरत देखकर उठती थी। अब खालीपन के साथ उठती हूँ। मैं खुद से कहती हूँ कि मुझे हमारे बच्चे के लिए जीना है, लेकिन यह उनकी इच्छा थी, मेरी नहीं। हर दिन आसान नहीं हो रहा, बल्कि कठिन हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा था, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो कम से कम तुम्हारे पास मेरा कुछ होगा, तुम अकेली नहीं रहोगी। लेकिन मैं अकेली हूँ, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। जब वो मर रहे थे, मैं दूसरे कमरे में नर्स को फ़ोन कर रही थी। मैंने नहीं सोचा था कि वह चले जाएंगे। मैंने सोचा, हाँ, वो बीमार है, लेकिन मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। और फिर वो चले गए, बिना अलविदा कहे, बिना मुझे मेरा रोज़ का चुम्बन दिए। मैं हमारी बेटी को कैसे पालूंगी, बिना उस सबसे अच्छे पिता के जो उसे मिल सकता था, बिना उस सबसे अच्छे आदमी के जिसे मैंने कभी जाना। मैं उसे वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जो वो देते, और ये सोच मुझे तोड़ देती है। उनके आखिरी हफ्ते में मैं दूर हो गई थी, इसलिए नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसलिए कि मैं उन्हें जिंदा रखने के लिए बेताब थी। मैं उन्हें प्रोटीन खिला रही थी, उनकी दवाइयाँ नाप रही थी, उनके शरीर के लिए लड़ रही थी, जबकि वह सिर्फ मेरा साथ चाहते थे। वह कहते, रुको, मत जाओ। जब मुझे उनके लिए खाना या दवा लाने जाना होता था, वह कहते किसी और को भेज दो। लेकिन मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी कि वह उनके लिए सही फैसला लेगा, सिवाय मेरे। मैं खुद को इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। उनके बिना जीना मुझे मार रहा है, और ये और भी बुरा होता जा रहा है। मैं ये कैसे करूँ?